In kinematics, I will teach you kinematic parameters. Kinematic parameters, ठीक है? This thing is there. इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन, ये आपका हो चुका है। मैं फिर से तो आपको देता हूँ कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is always defined with respect to, ये जो लिखा है मैंने WRT लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है with respect to a reference point, ठीक है? इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पढ़ाने के लिए कि भाई ऐसे हम करेंगे, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप आगे होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर आप पीछे कहीं होंगे, पहले आप कुछ भी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो नेगेटिव आएगा। तो दिस इज व्हाट माइनस का 3 मीटर, दिस इज व्हाट प्लस का 3 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेकंड नंबर। सेकंड आपको जो पढ़ाना है आज की डेट में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। डिस्टेंस क्या आता है? डिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है? बाद में करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट, क्लियर? ये डिस्टेंस क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, ये सब लोग क्या कर रहे होते हैं? आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं। सपोज आपने घर से, मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल या आपके किसी फ्रेंड का घर, ठीक है, या फिर किसी रिलेटिव का घर, जो भी है, वो आपका 5 किलोमीटर मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। तो होगा क्या कि ये जो होगा हमारा घर, हम क्या बोलेंगे कि हम यहाँ से अपने भाई फ्रेंड के घर गए, ये हमारे फ्रेंड का घर है, फ्रेंड का होम, ठीक है? तो ये पूरा मिला करके, ये पूरा, ये कितना, सपोज 3 किलोमीटर हो गया। ये कितना, सपोज आपका, सपोज कितना मान लीजिए, सपोज मान लीजिए 6 मान लीजिए किलोमीटर हो गया। तो आप जब अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए, तो आप कितना चले बताइए? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। और जब आप वापस आए, तब कितना चले? भाई गए तो वापस भी तो आएंगे। आप 18 कितना चले किलोमीटर। टोटल? कितना चले आप टोटल? कितना चले टोटल? 18 किलोमीटर। यहाँ पे होता है भाई, आप जो भी चलेंगे, आप जहां भी जाएंगे, दैट इज डिफाइन एज डिस्टेंस। हम यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, मेरे घर आ गया मेरे फ्रेंड का, तो पूरा हमने देखा भाई ये हो गया 9 किलोमीटर। हो सकता है कि आप जब वापस आए तो आप किसी और रास्ते से आए, जिस रास्ते से आए उस रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था, तो आप रास्ता तुरंत चेंज कर देते हैं। तो आपने क्या बोला कि यार एक हम काम करेंगे, हम यहाँ से घूम के आएंगे, यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच पाएंगे। ये आपने इसलिए किया क्योंकि भाई रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा आ गया और आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये आप चलेंगे डिस्टेंस को इस तरीके से, तो ये कितना होगा? सपोज ये आपका आएगा 6 किलोमीटर, इतना। ये कितना है? इसको मान लीजिए सपोज 4 किलोमीटर है, ये आप मान लीजिए सपोज 2 किलोमीटर है, और ये आपका सपोज 3 किलोमीटर होगा। जब वापस आए तो आप कितना चले? 24। जब वापस आए तो आप कितना चले? तो आप चले 6 सब जोड़ देंगे, 6 4 10 और 15, तो गए कितना? 9 किलोमीटर। 9
आए कितना 15, कितना होगा टोटल, आपको जोड़ दीजिए, 24 29 24 24 कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के घर से वापस अपने घर तक आ गए, और आप इस पूरी कहानी में आप चले 24 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जाना और इतना वापस आना। इसको मोटर डिस्टेंस बोल देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, आप जितना भी पाथ ट्रेवल करेंगे, आप आगे जाओ या पीछे जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सबको गिनूंगा। आप यहाँ से यहाँ तक गए, अब मैं इसको भी तो गिनूंगा, तो हम सबको जोड़ दिया तो आपको 24 किलोमीटर आ गया पूरा टोटल से मिलाकर। सो दिस थिंग इज हियर। इसका मीनिंग क्या आता है लिखने के लिए, बताने के लिए, आपका आता है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल लेंथ ऑफ path traveled, total length of path traveled is defined as distance, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट हियर कि आपको सबको समझ आ गया बात, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, बताइए। यस सर। यस अभी आपको लग रहा हो ये तो मैं बड़ी छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, सबको पता है, ठीक है, ऐसा क्या है इसमें नया क्या है। लेकिन जैसे जैसे अभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये होता है। ये स्केलर सब, ये इस पर एक्शन नहीं होती। सेकंड नंबर होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इट इज नेवर नेगेटिव। और थर्ड नंबर, distance you can say is zero for distance is zero आएगा, ठीक है, for a नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो चलता ही नहीं है, जो जाता ही नहीं है, या जो चल ही नहीं रहा है, उसके डिस्टेंस का जीरो आपको चाहिए। लेकिन अगर वो चलता है, ठीक है, और यू कैन से फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप चलते हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये नहीं होगा कि आप आगे गए तो पॉजिटिव है, पीछे गए तो निगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे जाओगे तब भी पॉजिटिव आएगा, पीछे जाओगे तब भी क्या पॉजिटिव आएगा, कहीं भी जाओ पॉजिटिव रहता है। नंबर 5 इसके बारे में कि इट्स यूनिट आर मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। होते तो और भी कई सारे हैं, लेकिन ये वो है जो हम लोग को जनरली यूज करना होता है, ठीक है। हम तो यूज बहुत सारे यूनिट्स कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमको कौन कौन से यूनिट बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, वो आपको ये होंगे, मीटर आएगा, किलोमीटर आएगा, और सेंटीमीटर भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मिलीमीटर और बहुत सारे नए नए नाम आते रहते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो सब आएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल हमको ये 3 नाम बताना चाहिए, मीटर,
सेंटीमीटर और किलोमीटर। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन देख के आप बताइए कि भाई आंसर कितना आएगा। ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन, या फिर एक काम करता हूँ मैं कि पहले मैं आपको एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, फिर जब दोनों हो जाएं तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा। अभी एक ही में इतना क्लियर नहीं है। सेकंड लिखाता हूँ पॉइंट, थर्ड नंबर, सेकंड तो हो चुका है, थर्ड पॉइंट। थर्ड आपका आएगा पॉइंट इसमें, जिसमें थोड़ा मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, ये क्या होता है भाई? यू कैन से द नेट शिफ्टिंग of an object from initial position to final position ठीक है, is defined as डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? आपको दिख रहा है सामने जो लिखा है मैंने बोर्ड पे? Yes, sir. अपनी कॉपी में सब लोग लिखते आइए बराबर से, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ। इसके बारे में क्या क्या बातें मैं बोल सकता हूँ, इसकी खूबियां क्या क्या होती हैं? पहली पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट जो इसका होता है फर्स्ट नंबर। ठीक है, यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट इज अ, या इसको सो आप लिखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जाता है कि एफ पी का मीनिंग होता है फाइनल पोजीशन। आप कहाँ पे माइनस इनिशियल कहाँ पे? क्लियर, ये इसका मीनिंग आता है। तो इट इज इक्वल टू एफ पी माइनस आई पी। एफ पी क्या होता है? फाइनल पोजीशन। आई पी क्या होगा? इनिशियल पोजीशन। इसके बारे में खूब क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? पहला, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. Clear? First. Second क्या आएगा? Second क्या आएगा? You can say displacement may be. You can say displacement may be. क्या हो सकता है इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव। Displacement may be you can say positive, negative and zero, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो कब आएगा? थर्ड नंबर। यू कैन से कि इफ IP मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, देन displacement is जीरो। ठीक है, कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। चौथा नंबर, फोर्थ पॉइंट कि इट्स यूनिट सेम आएगा। यूनिट्स आर कितना आएगा? आप बोलेंगे भाई मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, ये सब कुछ भी इसमें हो सकता है, पढ़ा सकते हैं इसमें। इज इट क्लियर?
सबको समझ आ गया बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. डिस्प्लेसमेंट देखिए, आप कहाँ से कहाँ गए, कैसे गए, ये मुझे नहीं पता है। बस मुझको ये पता है कि भाई यहाँ थे, वहां पहुंच गए, ठीक है। और जहां थे और जहां पहुंच गए उसको मैं मिला दूंगा स्ट्रेट लाइन से। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड नेट शिफ्टिंग। नेट शिफ्टिंग, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब देखिए क्या इसके क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं, कैसे मैं इसमें बोल सकता हूँ। इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, नंबर 5 कि डिस्प्लेसमेंट does not depend on reference point। ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। मुझे मतलब होता है आईपी से, मुझे मतलब होता है एफपी से। आईपी क्या है ये बता दो, एफपी क्या है ये बता दो, बस हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं रहता इसमें। आगे देखिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तो आपको समझेगा। वो कहेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसा भाई क्वेश्चन बनेगा? देखिए एक दे रखा है आपको ऐसा, एक ही क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी, बाकी फिर मैं दूसरा तो कराऊंगा। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा इसका। ये ठीक है, इसी में ही कर लेते हैं। ये आपका ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ पे थे, ये भाई कोई थे, इनका नाम मान लें, कुछ क्या नाम मान लें इनका, महेश, राकेश, सुरेश, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इनका नाम मान लेते हैं रमेश। चलो रमेश जी, ये रमेश जी हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं खड़े हुए, वे कहीं भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं, आगे भाग रहे होंगे। यहाँ जाके रुक जाते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से बैक करते हैं, बैक करके यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आके सपोज बैठ जाते हैं भाई चुपचाप। तो आपने बोला जो ये दे रखा है आपको इतना, ये आपको सपोज 4 मीटर है, ये आपका सपोज 6 मीटर है, और ये आपका सपोज कितना मान लें, इसको मान लेते 4 मीटर, इतना मान लेते हैं। क्लियर? अब हुआ क्या है, हुआ ये है भाई कि आप यहां से चलें, आप यहां से यहां तक गए, फिर आप यहां से बैक करेंगे। आपने क्या किया, आप यहां से बैक कर जाते हैं और आप वापस आते हैं, और वापस आके आप सीधा यहाँ पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो ये आपकी भाई जर्नी है, यहाँ से यहाँ गए, 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 यहाँ पहुंच गए। दिस इज योर एफपी एंड दिस इज योर आईपी। आपको समझ में आ रही बात? है डायग्राम दिख रहा है आपको? बताइए, सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको बताना है इसमें कितना डिस्टेंस है, तो जरा बताओ सोच के कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो आईपी से 20 एफपी तक मीटर। चला तो कितना वो चला होगा? 14 meter. 20 मीटर। 15 meter. भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, ये आपका 6 मीटर चला, और वो यहाँ से चला गया यहाँ पे, तो इतना इतना चला ना पूरा 8 मीटर, 8 कितना है? मीटर। जोड़ो। 8 मीटर। नहीं, मैं आपसे 20 पूछ मीटर। रहा हूँ डिस्टेंस, 20 मीटर। डिस्टेंस 20. ये पूरा कितना है? देखिए 6 और 4 10,
और 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया 6, 14 आपका आ गया, और 6 ये चला, तो आपका होगा 20 हो कितना, 20 मीटर आ गया। तो वो चला आपका 20 मीटर। अगर वो रमेश आईपी से चला यहाँ से, इस जगह से, आप कहेंगे यहाँ से भाई यहाँ गए, ठीक है, मान लिया 6 मीटर आगे गए, फिर लौट के भी तो उतना 6 मीटर आए, तो 6 6 12 हो गए। 12 के बाद क्या, 12 के बाद ये 4, 4 के बाद एक और 4, तो 12 + 4 + 4 पूरा 20 मीटर आ 20 गया। तो ये तो हो गया इसके बारे में। लेकिन डिस्प्ले हम इसको करेंगे सॉल्व, इसको मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो आप कहेंगे भाई डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस तो आप ऐसे ही बता दीजिए मुझे। आप बोलेंगे 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 4 + 4 सब मिलेगा 20 मीटर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर इतना। वो भी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? -8. तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ पी माइनस आई पी। भाई मैंने पढ़ाया है अभी आपको, ये लिखा है यहाँ पे ऐसा करके, है ना। तो व्हाट इज एफ पी, अब आप बताइए एफ पी क्या होता है। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, तो बोलेंगे ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे है, तो आपका -4 आएगा, -4 मीटर, ठीक है, हो गया। और माइनस आई पी क्या होगा, +4, यहाँ पे इतना आ गया। तो कितना आपका आएगा पूरा को करने के बाद में, आप कहेंगे -4 इक्वल टू -8 मीटर। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर, समझ आ गया, बताइए। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, बताओ बच्चा। सर आपने यहाँ पर बोला है डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, तो फिर हम रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करके -4 मीटर क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, जो डिस्प्लेस, अगर आपको ये सपोज रेफरेंस पॉइंट पता ना हो, ये पता ना हो यार, यहाँ पे मैं इसकी मैं कोई बात ही ना करूँ, तो आप क्या बोलोगे, बस ये सोचिए कि हम यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये कितना है, हमको ये निकालना पड़ेगा बस, क्लियर। आगे जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहां आप बस इतना सोचिए, रेफरेंस तो आप भूल ही जाओ क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि आईपी क्या है, एफपी क्या है। आईपी क्या है, इतना आगे, एफपी क्या है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना है, +4 है, ये -4 है। आपने क्या, ये माइनस है, अगर -8 आ गया। अगर मैं ऐसा बोल देता, मान लीजिए ऐसा बोल देता कि ये सपोज कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन होता, इस तरीके का क्वेश्चन होता, आप बोलते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ये है, वो कहता है कि वो यहाँ से, देखिए वो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, इस तरीके से, ये कितना होता, सपोज ये आपका आता 4, और ये कितना आपका, सपोज ये 12 आता 12। तो बताइए ये आईपी है, ये एफपी है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन, कितना आएगा, कितना आएगा माइनस का -2. 8 आएगा, -8। ये देखिए ये 4 है, ये देखा 12 दे रखा है, तो आप करोगे ना एफपी माइनस आईपी बोलोगे, आप बोलोगे एफपी माइनस आईपी, तो आप बोलोगे 4 - 12, ये तो बोलोगे मुझे। और कितना था 4 - 12, 8 -8. -8 अभी भी -8. -8 आ रहा है, अभी भी -8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसका जो आंसर है वो भी तो वही आ रहा है, -8, जो पिछले वाले का आ रहा है। यहाँ पे रेफरेंस से मतलब नहीं है, ठीक है, रेफरेंस कंसीडर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था वहां पर। तो क्या डिफरेंस आता, चलिए आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया इतना, एक दो क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ वो करके, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से मेरे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ये क्या था, ये तो बंद, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। एक और बात सुनिए ध्यान से कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये, मैंने कहा था, अगर हमारे क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट ना दे रखा हो, ठीक है, पता ही ना हो कि भाई कहाँ से रेफरेंस पॉइंट है, तो जहां से शुरुआत होती है, ठीक है, हम उसी को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और वही मेरा आईपी भी होता है।
क्या होता है, आईपी होता है। तो आईपी मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपने शुरुआत करी है। एफपी क्या हुआ, जहाँ पे आप फाइनली पहुंच गए। एफपी के आप फाइनली जहाँ पहुंचे वो एफपी है। आईपी के आप जहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रेफरेंस पॉइंट ना हो, रेफरेंस पॉइंट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट का साइन भी पॉजिटिव आता है। क्लियर, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इतना आ गया। इसे देखिए, पहला क्वेश्चन मान लीजिए मैंने ये दिया ऐसे, ये ऐसे आ गया, ये आपका ऐसा आ गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी आ रहा है। ये आपका रहा है 3 मीटर, ये आपका रहा है 4 मीटर। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इतना मैंने डायग्राम, तो डायग्राम में छोटा कर दो तो मेरा ज़्यादा सही से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे आया, ये मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट, ये क्या सी पॉइंट। ये कितना आ रहा है, 3 मीटर है। ये कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। दूसरा क्या होगा कि हमने इसको ऐसे सर्कल दिखा दिया। क्लियर। अब ये क्या होगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या मान लें, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। और ये आपका सर्कल दे रखा है, ये सेंटर आएगा। इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ। मतलब मैं इस पाथ ए पी बी से होता हुआ गया और यहाँ पहुंच गया। ये अब क्या कह रखा, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। इतना आपका आ गया, जो कि आपको दिख रहा होगा टाइम। अब क्या आएगा कि मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ इसमें करने के लिए, तो कैसे करें। देखिए यहाँ से दिखाया गया, यहाँ पे गए। क्लियर। आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, ये आपका हाफ सर्कल है। तो ये क्या है, मैंने बोला पॉइंट ए से, क्लियर, इतना दिख रहा होगा। तो जो आपका ये पार्ट इतना है, इसका आपको दिख रहा है पूरा पूरा, ठीक है। ये तो आजकल मैं पहले सोच लेता हूँ क्या डाटा आपको दिया जाए। अगर मैं आपको ये देता हूँ सपोज, ये आपका आ रहा है 2 मीटर आ रहा है। ये क्या है, इतना, ठीक है। तो कुछ समझ रहा है, आपको डायग्राम दिख रहा है सामने जो बनाया मैंने। दिस इज फर्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, दिस इज योर 4 मीटर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। देयर आर 3 क्वेश्चन बिफोर यू, आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको सबके आंसर बताने। तो आज जब पहला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। अब मैंने पहला किया भाई,
फर्स्ट नंबर। तो ये सिंपल दे रखा है कि ये ऐसे बनाया है आपको और ये आपको ऐसे ड्रॉ किया गया। तो मैं ए से कहाँ गया, बी के पास, फिर कहाँ चला गया, सी के पास में। आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, या उधर का 4 मीटर या उधर का 3 मीटर है। बताइए इसमें कौन आईपी है, ए बी या सी? ए A. और कौन एफपी है? सी। सी C. अगर मैं ए को सी से मिला दूं, सीधा सीधा मिला देता हूं, तो मैंने एक काम किया, मैं सीधा सीधा इसको इससे मिला दिया, इतना आंसर। तो ये आपका जो भी आएगा, दिस इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। इस डायग्राम में जो एसी है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैं एसी पता कर सकता हूँ? 5 क्या मैं meters. इस ट्रायंगल को जानता हूँ? पाइथागोरस लगा सकता हूँ इस ट्रायंगल में? यस आप बोलेंगे हाँ भाई लगा, हाँ भाई लगा सकते हैं, Yes, sir. सिंपल सी बात है। ये 4 है, 3 है, तो पाइथागोरस ये तो 5 तो आएगा ही। तो व्हाट इज डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन? कितना आप चले बताइए ए से सी तक जाने के लिए? 7 मीटर। हाँ वेरी गुड। डिस्टेंस कितना आएगा? 7 ए से बी और बी से सी के पास गए। क्लियर? तो ये आपका आएगा पूरा पूरा करने के बाद में यू कैन से 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू क्या आएगा? 7 मीटर आएगा। आंसर आ गया। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 5 meter. तो ये आपका एसी आएगा। एसी आएगा। एसी कितना आएगा? आपको लगा दी पाइथागोरस? आपको पता है ना पाइथागोरस आती है? Yes, sir. पाइथागोरस आती है ना? ये स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं, ऐसे निकालते हैं। दिस इज कमिंग और 5 मीटर। 5 meter. ठीक है, ओके इतना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लगाया नहीं, प्लस माइनस लिखा मैंने क्या, +5 लिखा मैंने क्या, -5, कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको रेफरेंस कहीं दे ही नहीं रखा है। तो भाई रेफरेंस अगर नहीं दे रखा है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा कि +5 आएगा कि -5 आएगा। जैसे यहाँ पे आया था -8 आ गया था। यहाँ पे इसलिए आया था इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको रेफरेंस दे रखा था और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आगे पीछे देख रहे थे। इन क्वेश्चंस में रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं कहीं पर, मैंने कहीं आपको दिखाया ही नहीं इसमें। अगर रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं तो फिर किस बात का प्लस या माइनस, वैसा कुछ नहीं आने वाला। बस आंसर बताइए। आंसर कैसे बताएंगे? जहां से शुरुआत होती है उसको आप आईपी मान लो, आप जहां पहुंचे फाइनली उसको मान लो एफपी, बस हो गया, आंसर निकल आएगा। इतना हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास पहुंच जाते हैं। 2 नंबर कैसे दे रखा है हमको? 2 नंबर क्या है? 2 नंबर को दिखता है सर्कल, दिखता है हाफ सर्किल है। अगर ये आपका हाफ सर्किल होगा इस तरीके से, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है इस तरीके से बना बनाया, तो ये आपका आ जाएगा ए पॉइंट, और ये पॉइंट क्या दिखेगा? ये दिखेगा पी पॉइंट है, ये दिखेगा बी पॉइंट दिख जाएगा। हम यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच गए। ये आपको रखा है इसका ओ पॉइंट सेंटर है एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब कितना चले बताइए? हम चले आधा सर्किल। आप ए से बी के पास गए ना, तो आपको जो डिस्टेंस है वो एपी भी आएगी, एपी भी। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है बताइए? 2 pi r. होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना होगा? Pi r. पाई आर। तो कितना होगा एपी भी इस केस में? इस केस में आपको जो डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो आपका आएगा, ये आएगा एपीबी, है ना? और एपीबी क्या है? एपीबी आपका होगा हाफ सर्किल होगा, हाफ सर्किल। आप ऐसे भाई लिख दीजिए शॉर्टकट में, छोटा छोटा सा बना दीजिएगा। तो कितना मेरा बनेगा डिस्टेंस? बताइए कितना आएगा, बोलो जल्दी से बताओ कितना आएगा? पाई आर। आएगा पाई आर आएगा। कितना आएगा? पाई आर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 2 r. वेरी गुड आंसर।
ये आपका आएगा ए बी, कितना आएगा 2 आर आएगा। सबको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. सबको बात समझ में आ गई है? क्लियर? ये कैसा इजी है कि डिफिकल्ट है जो मैंने पढ़ाया अभी आपको ये क्वेश्चन? Easy. Yes, sir. बताइए इजी कि डिफिकल्ट है ये? Easy. ये क्वेश्चन 1981 में आया था, आईआईटी में पूछा गया था। तो आप पूछोगे यार आईआईटी में तो बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उस समय ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे अभी पूछा, आपने तो तुरंत आंसर बता दिया, ये तो 2 आर आएगा, ये तो पाई आर आएगा। क्योंकि आज की डेट में आप उतना ज्यादा कैपेसिटी है उतना सोचने की कि आप उतना भाई सोच पा रहे हैं। उस समय और भी कम कैपेसिटी होगी बच्चों की, शायद वो इतना भी नहीं सोच पाते होंगे। इसीलिए समय के साथ में हमारे पास जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है और हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई डिफिकल्टी इजी नहीं होता है। ठीक है, जो हमको आ गया रेडियस ऑफ सर्कल 7 मीटर क्या है यहाँ पे, ये आप ए से बी तक है, कितना भी दिख रहा है आपको? दिख रहा है 2 मीटर दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड 2 मीटर। फिर मैं बी से यहाँ से होता हुआ ऐसे करते होता हुआ, मान लो इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ भाई, पॉइंट पी है, तो बी पी सी आपका पाथ था, आप ऐसे गए, फिर आप सी से चांस चले गए डी के पास में। सी डी क्या दे रखा है आपको? सी डी आपको 20 मीटर है, दिख रहा है? बताइए बीसी कितना होगा, बोलिए बीसी कितना होगा? 14 14 14. 14 मीटर। अगर मुझको निकालना है इसमें, बताइए आईपी कौन है इस पूरे डायग्राम में? A. A. आईपी ए है, और ये एफपी कौन है? D. D. क्या मैं एपी को एडी को मिला दूं, मुझे क्या मिलेगा? yes Displacement. displacement Displacement. मैंने काम कर दिया, तुरंत मैंने ए को डी से मिला दिया। तो आपने यहाँ पे ऐसे रख के देखा भाई, एक काम करो इस ए को डी से मिला दो। सबको समझ आ गया ये? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्या मैं एडी पता कर सकता हूँ? बताइए। यस एडी पता करने के लिए आप लोग ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, दिख रहा है डायग्राम में? ध्यान से देखिए, ए सी डी। Yes, sir. एसी कितना होगा? एसी कितना है बताइए? 16 meter. 16. हाँ वेरी गुड। एसी 16. कितना? 16 है, सबको जोड़ दो। अभी सीडी क्या दे रखा है आपको? 20। सीडी कितना है आपका? 20 आ रहा है। 18. मैं दोनों का यूज करके एडी निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, निकाल सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया। अभी मेरा पहला काम है डिस्टेंस निकालना, पहला काम आपका जो काम होगा। तो फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बताइए कि बीसी आपका पाथ क्या है? बीपीसी दे रखा है ना यहाँ पे, आपको जहाँ पे डिस्टेंस आएगा देखिए वो आएगा ए बी प्लस क्या आएगा? बीपीसी, ये आर का आएगा, प्लस सी डी आएगा। इज इट क्लियर? बीपीसी sir. आपका आर्क, तो ए बी कितना है? 2 meter. बीपीसी कितना है? क्या मैं ये पता कर सकता हूँ? ये इतनी लेंथ कितनी आएगी? Yes, sir. लेंथ Pi r. 22 मीटर पाई आर आएगी। पाई कितना होता? पाई आपको आता 22.7 इंटू आर। आर क्या है? रेडियस। तो यू कैन से भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका आता है, डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे। ये आएगा 2 मीटर प्लस आएगा पाई आर प्लस सी डी क्या होगा? 20 मीटर, राइट? फिर लिखिए डिस्टेंस, ये 2 मीटर आएगा। पाई क्या होता है? 22.7। आर क्या होता है? 7 मीटर।
क्या आएगा इतना प्लस क्या 20 मीटर, 7 7 कट गया, कितना आ गया डिस्टेंस? 44 2 मीटर प्लस 22 प्लस 20 पूरा कितना आएगा भाई? कितना होगा ये? 44 मीटर. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. What is displacement? ये आएगा AD. क्लियर? AD आएगा ना आपका? AD कैसे निकालेंगे हम? AD देखिए, AD आएगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. ठीक, तो कितना AC है? आप बोलेंगे 16. कितना है? 20 स्क्वायर. हो गया. आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट. AD कितना हो? 16 का स्क्वायर. भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. कितना आता है आपका? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 400. 256. यही लिखा ना, 400 प्लस 256 कितना आएगा पूरा पूरा? क्या बनेगा? 4 और 2 6. 656 इसका रूट कितना होता है? कोई निकाल सकता है भाई? 656. तो कितना आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट? बराबर. तो आप देख लो इसको रूट करके 650 से कितना आता है. अगर ना आए अब तो कर लो, अप्रोक्सीमेट निकाल लो. मैं भी देखता हूँ भाई. Yes, sir. वो समझ गया ये पूरा इतना निकालना. आप इसको देखिए, अगर सॉल्व नहीं कर पाते, मान लीजिए आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आपने ऐसे ही छोड़ दिया आंसर, ये भी पूरा सही है. इसके भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं. लेकिन ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें भाई ऑप्शन दे रखे होंगे, ABCD दे रखा होगा, तो आपको अपना आंसर पहचानना पड़ता है कि भाई कौन सा सही है. तो पहचानने के लिए भाई देख लीजिए इस तरीके से रखा है या किसी और तरीके से रखा है, तो जो तरीका है उसमें आप पहचान अब देख लेंगे. सबको समझ आ गया इतना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये इतना आपका हो चुका है. ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया. दो बातें क्लियर होती है. दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? कुछ में इंपॉर्टेंट ट्रिक पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा रहेगा इसमें. ठीक है, आप देखिए इसमें से किसी भी का भी क्वेश्चन कर लीजिए, कितना डिस्टेंस आपका है, इसमें क्या चल रहा है बताइए. आंसर कितना आया? 44 मीटर है. और क्या डिस्टेंस है? 25 है. इनमें कौन छोटा है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट है ना. यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे इस केस में पहले वाले में कितना डिस्टेंस आपको? 7 है. और कितना का डिस्प्लेसमेंट है बताइए? 5. इनमें कौन बड़ा है? Distance. तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा. ठीक है, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा, हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा. बराबर कब होगा? जब चलेंगे स्ट्रेट लाइन. मान लीजिए कि हम लोग बस A से B के पास गए, B C आप थोड़ी देर के लिए हटा दो. अगर आप A से B के पास गए, तो कितना का डिस्टेंस हुआ? A से B के पास, बस इतना ही सोचिए, B से छोड़ दीजिए. A से B के पास गए, कितना डिस्टेंस हुआ आपका? 1 meter. 4 मीटर. आपका वो फोन कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4 मीटर. 4 मीटर. सेम आएगा ना आपका? Yes, sir. तो यू कैन से कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता है. सेम कब आता है? जब हमारा
ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनि डायरेक्शन, मतलब वो एक ही तरफ चलता है, वो इधर तो कहीं मुड़ता नहीं। अगर आप कहीं मुड़ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस बढ़ा जाएगा। ठीक है, उसको लिख दिया ध्यान से अपनी कॉपी में कि भाई जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये आपका वेक्टर होता है, हम इसमें मॉड लगा देंगे। मॉड मीन्स क्या होगा, हमको चाहिए पॉजिटिव आंसर चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर, फॉर a unidirection, unidirection मतलब एक ही तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, इस तरह से देन यू कैन से कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनाएगा, आएगा तो बाय डिस्टेंस बड़ा आएगा, डिस्टेंस क्या आपका छोटा रहेगा इस तरीके से। सो बाय दिस वे यू कैन से कि ये आपके पॉइंट्स में क्लियर रहेंगे इसमें। सपोज समझ गए पॉइंट्स, ध्यान से देख लीजिए अपनी जो हमें लिखा है मैंने बोर्ड पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सपोज समझ गए इतना यहाँ तक का जो मैंने आज पढ़ाया। आज मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सबको क्लियर हो गया पूरा क्या होता है डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट होता है? Yes. क्वेश्चन कैसे आएंगे? Yes. इससे भी क्वेश्चन इससे भी बड़े बड़े भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं इसमें कुछ